एलआईसी ने दोस्तों दिया अपने सभी एजेंटों और कस्टमर को बेहतरीन तोहफा और लॉन्च किया एक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड नया प्लेटफॉर्म। और दोस्तों जिससे एलआईसी से जुड़े जितने भी इंश्योरेंस एजेंट और कस्टमर है सबका फायदा होने वाला है। ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म एलआईसी ने निकाला है, तो दोस्तों जो कहावत है देर आए और दुरुस्त आए, इसी को साबित करते हुए एलआईसी ने ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी बनने के लिए एक बेहतरीन एक्शन और डिसीजन लिया है, जिसमें दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ये जो नया टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म निकाला है एलआईसी ने, ये क्या है और इसके पीछे लॉन्च करने की वजह क्या है। और फिर बात करेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इंश्योरेंस जो एलआईसी के एजेंट है क्या उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। और फिर बात करेंगे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म क्या जो बाकी इंश्योरेंस कंपनी जो उनके पास पहले से अवेलेबल है या नहीं है। इन सारे दोस्तों मुद्दों पे चर्चा करेंगे, गहराई से चलेंगे, ताकि आप अगर एलआईसी एडवाइजर है या कस्टमर है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और अगर आप नहीं अपने आप को एजुकेट करते हैं तो फिर दोस्तों बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को समझेंगे और देखेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। माय नेम इज रविचंद्र एंड आई एम द फाउंडर ऑफ Phone2 सिस्टम एंड हाई टेक्निकल कोचिंग मास्टरी। और दोस्तों ये जो चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको एजुकेशन देना, आपको ट्रेनिंग, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इस चैनल का उद्देश्य है वो है सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ में लोगों को एजुकेट करके उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना। ये इसका असली उद्देश्य है। और अगर आप एक कस्टमर है तो आपको एजुकेट करना कि मार्केट में किस तरह के इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं, कौन सा बेस्ट प्लान है और किस तरह की मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए ताकि आपके साथ में मिस सेलिंग ना हो सके। तो दोस्तों इस चैनल को जो आप प्यार दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू अपडेटेड अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एलआईसी का जो नया जो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो क्या है, क्यों लॉन्च किया है, उसमें मुद्दा क्या है। तो दोस्तों जैसे इसका नाम है, इसका नाम है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो इसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं MAR, मार्केटिंग, और TECH, ये इसको बोलते हैं मार्टेक, यानी मार्स मतलब मार्केटिंग एंड टेक से टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्टेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसा कि नाम बताता है मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी, तो यानी एलआईसी जो है अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग को और इनहेंस और बेहतर करना चाहती है। समझिए आप, तो क्या करेगी, अपने जो एडवाइजर एजेंट है एलआईसी के उनको मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाएगी, जो उसके कस्टमर हैं उसको डिजिटली और बेहतर सर्विस देगी, और जो एलआईसी की अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियां है जो कि अच्छी खासी है, उनको लोगों तक पहुंचाएगी। ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग का फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, जो पहले से है उसको फैलाना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये है, ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एलआईसी ने, ये किस लिए लॉन्च किया और ये किस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी बात को लेकर मैं इस वीडियो में चलने वाला हूं। बहुत दोस्तों गहराई से बात करूंगा और आपको बात समझ में आ जाएगी कि इसका वजह क्या है और किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों एलआईसी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डाइव। ठीक है, डाइव, इसका फुल फॉर्म सुन लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इनोवेशन। ये जानना बहुत दोस्तों जरूरी है। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन, वी मतलब वैल्यू इनहेंसमेंट, इसको चाहे दोस्तों आप लिख भी लीजिए। ये एलआईसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डाइव, शॉर्ट फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इनोवेशन वैल्यू एंड एनहांसमेंट। और इसी डाइव प्रोजेक्ट जो इनका विजन है, इसी के लिए इन्होंने इन्फोसिस कंपनी को हायर किया है अपने पूरे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और एक आपको मैंने बताया था बहुत पहले, एलआईसी ने एक बाहर की जो कंपनी है के टिरवे नाम से जो कंसल्टिंग कंपनी, उसको भी हायर किया था और अपने सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। वो सारा डाइव का हिस्सा है। जैसा दोस्तों नाम बताता है डिजिटल इनोवेशन। तो दोस्तों हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे डिजिटल इनोवेशन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे वैल्यू इनहेंसमेंट की। ठीक है ना, तो डिजिटल इनोवेशन मतलब क्या होता है कि इनोवेशन मींस नया 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 कुछ आ रहा है,
और डिजिटल मीन्स डिजिटल वर्ल्ड में। अब एग्जांपल लेते हैं, आज से जब कोरोना नहीं आया था दोस्तों, तो जूम का इस्तेमाल करना लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज उस कोरोना की वजह से लोग जूम पे मीटिंग करते हैं, वेबिनार करते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनोवेशन। उसके पहले क्या था, गूगल मीट चलती थी। यानी आज से 5 साल पहले जूम पे मीटिंग करने का मतलब था ये टेक्नोलॉजी का आदमी है, लेकिन आज आम आदमी भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी को बोलते हैं इनोवेशन। अब क्या हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में दोस्तों, चैट जीपीटी और एआई आ चुका है, और ये नया नया जो इनोवेशन हो रहा है इसी को बोलते हैं डिजिटल इनोवेशन। एग्जांपल लेते हैं आपकी भाषा में, मान लो एक एलआईसी का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आनंदा। आनंदा क्या करता है, आनंदा कस्टमर की पॉलिसी ऑनलाइन लॉगिन करा देता है, ऑनलाइन हो जाता है पेमेंट। ये क्या है, डिजिटल इनोवेशन, राइट। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सिस्टम हो कि कस्टमर अगर बाहर है और उसका डिजिटल तरीके से वीडियो के द्वारा मेडिकल चेकअप हो जाए, क्या है, डिजिटल इनोवेशन। यानी अगर कोई कस्टमर है, उसने पॉलिसी कराई है, वो लॉगिन करे प्लेटफॉर्म में, सब कुछ देख ले, पॉलिसी है, रिन्यू चल रही है, लैप्स हो गई है, क्या उसी प्लेटफॉर्म से जाके अपना कस्टमर पॉलिसी को रिवाइव करा पाए, क्या है, डिजिटल इनोवेशन। अगर एक एलआईसी के एडवाइजर आप हैं और आप लॉगिन करें और देखें आपका कमीशन कितना बना है, कितनी पॉलिसी लैप्स हुई है, रिलैक्सेशन, अगर वो सब कुछ आप देख पाए, क्या डिजिटल इनोवेशन। ये सब डिजिटल इनोवेशन का हिस्सा है। इसी को बोलते हैं लगातार जो इनहैंसमेंट हो रही है, ये है डिजिटल इनोवेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि फिर वैल्यू इनहैंसमेंट। देखो, और ये अगर दोस्तों आपको बात समझ में आ गई ना, वैल्यू इनहैंसमेंट, आपको बहुत बड़ी बात पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करेंगे वैल्यू इनहैंसमेंट का क्या मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए, देसी भाषा में आपको समझा देता हूं वैल्यू इनहैंसमेंट का मतलब क्या होता है। वैल्यू इनहैंसमेंट क्या होता है, जैसे एक घर का मुखिया है तो उसकी जिम्मेदारी घर को चलाना है, बट जो एक सभासद है वो पूरे अपने मोहल्ले का सभासद है, बट जो एक विधायक है वो अपने एरिया का विधायक है, सांसद का एरिया बड़ा है, मुख्यमंत्री का स्टेट है, प्रधानमंत्री का पूरा देश है, और जो पूरे वर्ल्ड की फोरम है वो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। तो जो वैल्यू इनहैंसमेंट है दोस्तों, वो पूरे बिजनेस के बारे में होता है, केवल एक फंक्शन की बात नहीं होती है। तो अब यहां पे एलआईसी की बात करते हैं, तो एलआईसी क्या करती है, एलआईसी के पास में फाइनेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में सेल करती है, और उसके बदले एलआईसी उनको मैच्योरिटी में पैसा देती है। अगर भगवान न करे क्लेम आ गया तो उसके एलआईसी क्लेम दे देती है, यही बिजनेस है ना। तो इसीलिए वैल्यू इनहैंसमेंट में क्या क्या आपका आ गया, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट की जो होगी सेल्स, फिर क्या हो गई मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब पूरी कंपनी का जो साइकिल है उसको इनहैंस करने को बोलते हैं वैल्यू इनहैंसमेंट। तो मान लो इसके आप किस एग्जांपल लेते हैं, तो क्या करना चाहिए एलआईसी को, जो उनके प्रोडक्ट प्लान पॉलिसीज हैं वो बेहतर होनी चाहिए, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न एंड बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है खास करके एलआईसी के एजेंट, उनको बेहतर सर्विस मिलनी चाहिए, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलना चाहिए, वर्ल्ड क्लास सपोर्ट, ये सब क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या हो गया, कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन, जिस कस्टमर ने पॉलिसी कराई है उसको पॉलिसी बेहतर मिलनी चाहिए, कोई सर्विस है अच्छा होना चाहिए, कोई क्लेम है वो सारी चीजें वहां पे सही होनी चाहिए। चौथा का आगे आपका आ गया मार्केटिंग, एलआईसी को अपने को मार्केट भी करना चाहिए, भैया हम कितने अच्छे हैं, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, ये होगी मार्केटिंग। और सबसे बड़ी बात है प्रॉफिटेबिलिटी, भैया एलआईसी को भी बिजनेस करना है, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, पैसा सिस्टम में नहीं होगा, तो कंपनी कैसे चलेगी। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं वैल्यू इनहैंसमेंट। तो जो एलआईसी का जो डाई प्रोजेक्ट है, DIVE, यही है जिसमें पहला डिजिटल इनोवेशन, वैल्यू इनहैंसमेंट। अगर ये सब सही हो जाता है तो फिर जिस एलआईसी मुद्दे पे काम करने वाली है, क्या मुद्दा है आप समझ में ये भी आना चाहिए आपको। देखिए थोड़ा सा भाषा जो है बिजनेस की हो रही है, लेकिन आप भी अगर बीमा एडवाइजर हैं तो आप भी बिजनेसमैन हैं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। अब सवाल ये फिर इसकी वजह क्या है, एलआईसी ने क्यों इतना पैसा खर्च किया, क्यों ला रही है। उसका दोस्तों रीजन ये है कि एलआईसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है खास करके फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और इसकी ब्रांड की जो रिकग्निशन है वो ट्रस्ट बहुत हाई है, और ये ग्लोबल लेवल का ब्रांड है। लेकिन जो ग्लोबल लेवल का ब्रांड को मेंटेन करना है ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म और इनोवेशन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और ये बात एलआईसी को पता है कि उनके अंदर लूप होल्स क्या है, ऑपरेशन में गड़बड़ी कहां पे है, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी कहां पे है, सिस्टम में गड़बड़ी कहां पे, ये बात एलआईसी को मालूम है। और इसीलिए जो आज तक नहीं किया है वो अब इन्होंने 3 से 4 साल में करना स्टार्ट किया, जो कि इंप्लीमेंट होने में कई साल लग जाएंगे,
ठीक है ना। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपने आप को ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लाना पड़े। जो नहीं लाएगा वो नोकिया बन जाएगा, वो ब्लैकबेरी बन जाएगा, वो कितना भी बड़ा बंदा क्यों ना हो, अगर इनोवेट नहीं करेगा तो बाजार से खत्म हो जाएगा, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात आपको समझाएगी जो मार्टेक प्लेटफॉर्म है ये क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब मुद्दे की बात ये आप बोलेंगे तो रवि जी वो सब तो ठीक है, अब ये बताइए भैया हम तो है बीमा एडवाइजर और ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका एजेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, एजेंट में क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में, अगले 5 मिनट और ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं। देखिए जब LIC एजेंट की अभिकर्ता की बात आती है तो 3 तरह के LIC के एजेंट अभिकर्ता है। पहली कैटेगरी जो टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, हमको तो टेक्नोलॉजी नहीं आता है, हम तो ऐसे ही है, हमको मतलब नहीं, हमको तो इतना ही पता भैया, हमारा टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल जीरो है। और दूसरी कैटेगरी है ये बीच बीच में है, जबरदस्ती थोड़ा सिखा दो करा दो तो कुछ थोड़ा बहुत गाड़ी घसीट जाती है। और तीसरी कैटेगरी एक्सपर्ट है, ये सीखने के तैयार रहते हैं और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी 1 नंबर, 0, दूसरी बीच वाले और तीसरी कैटेगरी एक्सपर्ट है। तो जो पहली कैटेगरी है इनकी तो लुटिया जो है ये जहां है वैसे ही रहेंगे। क्यों? सीखना कुछ है नहीं, दिमाग का ढक्कन बंद है, नाम सुनते ही बेहोश हो जाना है, इनका तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए बात बुरा मत मानिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इनका तो कुछ होगा नहीं। जो दूसरी कैटेगरी है 2 और 3 नंबर वाले, ये दांव मान ले जाएंगे। क्यों? जो प्लेटफॉर्म आएगा अब इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, सब कुछ मोबाइल में होगा, कस्टमर को बेहतर सर्विस दे पाए, सब कुछ होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनका दिमाग का ढक्कन खुला है, ये इसको सीखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे, घुसेंगे उसके अंदर, और जब घुसेंगे प्रयास करेंगे तो चीजें निकल के आएंगी। तो पहली जो कैटेगरी है इनको प्रॉब्लम ज्यादा है, और दूसरी जो तीसरी कैटेगरी जो एजेंट है, खासकर देखो जो रूरल एरिया के अभिकर्ता हैं, जो गांव वाले, उनको टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉब्लम होती है ना। अब ये जो थोड़ा शहरी टाइप के एजेंट एडवाइजर है ये तो काम कर ले, लेकिन LIC इसमें क्या करेगी, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसमें LIC ट्रेनिंग भी देगी, सिखाएगी भी। अगर टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई है, पैसा लगा रहे हैं, तो सिखाने में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप सीखने वाले बनेंगे और आप नहीं बोलेंगे नहीं जी हमको नहीं पता है, पता नहीं था तो आज जूम पे मीटिंग कैसे कर लेते हो, पता चल गया ना। तो मुद्दा यह है कि पता करना पड़ेगा, अगर बिजनेस करना है तो टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा, लिख लो बात को, ठीक है। तो अब सवाल ये होगा रवि जी तो ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और क्या क्या होगा, क्या इसमें लूप होल्स है, क्या कमियां हैं, क्या है। तो देखिए जब तक किसी मिठाई की हलवाई खाओगे नहीं, हलवाई की मिठाई नहीं खाओगे, तब तक पता चलेगा नहीं। जब LIC इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर देगी, आपके पास ऐप आ जाएगा, आप उसको इस्तेमाल करोगे, लॉगिन करोगे, आप अपने आप 1 हफ्ते में सब समझ जाओगे ये सही है ये गड़बड़ है, और फिर उसके अंदर फीडबैक आप दे दो। क्योंकि मैंने भी प्लेटफॉर्म लॉन्च तो भी किया नहीं है, ना ही मैंने इसको भी इस्तेमाल किया है, वो तो केवल एक जो LIC का ये जो स्टेटमेंट है, जो न्यूज है, वो मैं न्यूज आपको दे रहा हूं कि ये परिवर्तन हो रहा है, होने वाला है, आप अलर्ट रहे। बट एक्चुअली जब ग्राउंड लेवल पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और आपकी जो LIC की जो टॉप की इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अब एक सवाल यहाँ पे और ये आता है कि रवि जी क्या इस तरह के मार्केट में प्लेटफॉर्म पहले से अवेलेबल है क्या, LIC के अलावा और कोई कंपनी है क्या जिस तरह का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों इससे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं LIC के जितने भी अभिकर्ता हैं, LIC का जो टॉप मैनेजमेंट है, और जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, मैं सभी को बधाइयां देना चाहता हूं कि ये काबिले तारीफ काम है। और खास कर जो LIC के जो सीनियर मैनेजमेंट है, मिस्टर मोहंती जो LIC के चेयरमैन है, MD हैं, उनको भी बधाइयां कि वो इस तरह की इनोवेशन इस सिस्टम में ला रहे हैं जिसका फायदा आज नहीं कल 100% होगा। तो सभी के लिए दोस्तों जोरदार तालियां, बधाइयां, और आप भी ताली बजाइए अब इस इनोवेटिव के लिए, LIC के लिए। अब बात करते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म क्या मार्केट में अवेलेबल है क्या। तो दोस्तों जवाब है यस, एब्सोल्युटली अवेलेबल है, और आज से नहीं 5 साल पहले से अवेलेबल है। तो क्या वो प्लेटफॉर्म करते क्या है, आज की डेट में कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ऐसी हैं जिनका पूरा बिजनेस लॉगिन होने से लेके इश्योरेंस तक फोन पे हो जाता है। यानी आप वो दिल्ली में क्लाइंट है हैदराबाद में, और उसका मेडिकल भी आ गया, तो कई सारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि अगर 25 से 30 लाख का मेडिकल है तो मोबाइल से ही मेडिकल डन करा देते हैं।
पॉलिसी लॉगिन हुई होगी ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट भी चला गया, फॉर्म भी फिलअप हो गया और उसी समय पेमेंट भी हो गया और 2 से 3 दिन के अंदर पॉलिसी इश्यू भी हो गई। और ऐसा प्लेटफॉर्म की एजेंट भी लॉगिन करता है, सारे प्रोडक्ट वहीं पे अवेलेबल है, सारे प्लान अवेलेबल है, कौन से प्लान में क्या फीचर्स है, वो सब चीजें कंपनी के बारे में, कंपनी का फैक्ट शीट, कौन सी पॉलिसी क्या है, कि वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंपनियां इस मॉडल पे पहले से काम कर रही हैं। एक बात मैं यहां बोलना चाहता हूं जो कि आप पॉजिटिव इसमें लीजिएगा, एलआईसी अगर इसी काम को 10 साल पहले कर देती तो आज दोस्तों नजारे कुछ और होते। देखिए पैसा लगाना ही पड़ रहा है, लेकिन अगर यही 10 साल पहले जाग जाते तो आज जो ये लॉस हो गया बिजनेस का, ये जो मार्केट में नेगेटिविटी फैली, वो नहीं होती। पर जब जागे तभी सवेरा। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म मार्केट में है, अवेलेबल है और नो डाउट अगर एलआईसी टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने एजेंट को इक्विप करने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में 100% होगा। काबिल तारीफ काम है, मैं सभी को बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या इससे जानकारी से, और जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा ऑफ कोर्स मैं वीडियो बनाऊंगा और इसको आप आगे अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। प्लस ये जो चैनल का ऑब्जेक्टिव है क्या है, एजुकेशन देना, फाइनेंस के बारे में एजुकेट करना, एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देना और सबसे बड़ी बात जो हमारा कस्टमर एंड यूजर है उनको सही प्लान के बारे में बताना कि ये प्लान अच्छा है, ये खराब है, और ताकि उनके साथ मिस सेलिंग ना हो और वो एक वाइज डिसीजन ले सके अपने बिजनेस के लिए। एज अभिकर्ता एडवाइजर आपको तो मैं ट्रेनिंग कोचिंग दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।